हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट 9 यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, हम एसएससी के जो एग्ज़ाम होते हैं इसके अंदर हम 2014 से 2023 तक जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एसएससी के द्वारा पूछे गए थे उनको आपके सामने लेके आए हैं। क्योंकि आज के टाइम के अंदर एसएससी जो टीसीएस है, टीसीएस के द्वारा ये जो पेपर बनते हैं उसके अंदर सर्वाधिक डिफ़िकल्ट जो है वो है जीके। और इसलिए हमने यूट्यूब के इतिहास में ये खंगाला है, खोजा है, जिसमें इस प्रकार से आपको नहीं मिलेगा कि 2014 से 2023 के बीच में जो भी एमटीएस के एग्ज़ाम हुए, सीएचएसएल के, सीजीएल के एग्ज़ाम हुए हैं उसके अंदर जो एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आए थे वो हम लेके आए हैं। और ये क्लास आपको डेली कितने बजे, 1 बजे देखने को मिलेगी। और हम एक सेट के अंदर टॉप 15 क्वेश्चन करेंगे जिसके अंदर ऑप्शन के भी डिटेल देखेंगे, ठीक है, साथ साथ। और 1 बजे आपको ये सेट वाइज मिलेगी और डेली आपको ये 1 बजे मिल जाएगी। तो क्लास की शुरुआत करते हैं और ऑप्शन के साथ। देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौरमंडल के सबसे ठंडे ग्रह की श्रेणी में आता है। तो कौन सा ग्रह है ऐसा जो सौरमंडल के सबसे ठंडे ग्रह के अंदर आता है, तो वो है यूरेनस। कौन सा ग्रह है? यूरेनस ग्रह है जो सौरमंडल के सबसे ठंडे ग्रह की श्रेणी में आता है। अब देखिए सौरमंडल आप देख सकते हो, यहाँ पे है सूर्य, और सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है, तो वो कौन सा है? वो है जो हमारा हो जाएगा कौन सा, बुध ग्रह। और बुध ग्रह के पास है जो शुक्र ग्रह, और शुक्र ग्रह के पास हमारी जो अर्थ है वो है पृथ्वी, और उसके बाद है मंगल। ये 4 ग्रह तो हैं कौन से, आंतरिक ग्रह। और इसके बाद आता है एस्ट्रॉइड बेल्ट। क्या आता है? एस्ट्रॉइड बेल्ट, जिसके अंदर छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह यहाँ पे पाए जाते हैं और एस्ट्रॉइड बेल्ट पाई जाती हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा जो है कौन सा, शनि, फिर बृहस्पति, फिर अरुण और फिर वरुण। इस प्रकार से ये बाहरी ग्रह हो जाएंगे और ये आंतरिक ग्रह हो जाएंगे। तो इस प्रकार से सौरमंडल के जो भी क्वेश्चन थे, अब देखो ऐसा पूछ सकते हैं पार्थिव ग्रह कौन से हैं, तो ये 4 ग्रह हैं। बाह्य ग्रह कौन से हैं? ये 4 ग्रह हैं, ठीक है। पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहते हैं, तो हमें वो कहते हैं शुक्र ग्रह को, ठीक है। और सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है, तो वो भी हो जाएगा शुक्र ग्रह। अब आपको लगेगा सबसे चमकीला तो कौन सा होना चाहिए, बुध होना चाहिए, लेकिन बुध ने ओके ये क्यों है, तो इस पे सीधी किरणें पड़ती हैं, ठीक है ना, इसलिए है। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। देखिए वह उपकरण है जो भूकंप की तीव्रता को मापने में मदद करता है। तो भूकंप की तीव्रता मापने में मदद कौन सा जो उपकरण है वो करता है, तो वो भूकंप की तीव्रता मापने वाला है सिस्मोग्राफ। कौन सा है? सॉरी, रिएक्टर स्केल के द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा मापा जाता है? रिएक्टर स्केल के द्वारा ये मापा जाता है। लेकिन जो सिस्मोग्राफ है ये क्या होता है कि भूकंप आता है तब इस प्रकार से दर्शाया जाता है, ठीक है। इस प्रकार से जिस पे दर्शाया जाता है वो क्या है, वो है सिस्मोग्राफ। और सिस्मोग्राफ के अंदर ये भूकंप की तीव्रता दर्शाई जाती है। लेकिन मापा किस में जाता है, तो वो मापा जाता है रिएक्टर स्केल के अंदर, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, निम्नलिखित में से कौन सा लेख शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। देखो यहाँ पे लेख कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं अनुच्छेद, ठीक है। ये संविधान के संबंध में क्वेश्चन है। तो कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, तो वो है अनुच्छेद 21A। कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 21A है जो शिक्षा के अधिकार की बात करता है, ठीक है। और देखो शिक्षा के अधिकार की बात कौन सा करता है? अनुच्छेद 21A, ठीक है। और इसके अंदर जैसे अनुच्छेद 32 की बात करें तो ये किससे संबंधित है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित बात करता है, वो है अनुच्छेद 32, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर 4 नंबर क्वेश्चन, किस बंदरगाह को भारत के पहले हरित बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया है, तो वो किया गया है हल्दिया बंदरगाह को। किस बंदरगाह को किया गया है, तो वो किया गया है हल्दिया बंदरगाह को। किस रूप में तैयार किया गया है, तो ये किया गया है हरित बंदरगाह के रूप में। किस बंदरगाह के रूप में? हरित बंदरगाह के रूप में हल्दिया बंदरगाह को विकसित किया गया है। दीनदयाल बंदरगाह का इसका जो किसका नाम है, तो ये कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर जो कर दिया गया है वो है दीनदयाल बंदरगाह, जो कहाँ पे है? गुजरात के अंदर स्थित है। और पारादीप कहाँ पे है, तो ये हो जाएगा आपके
जो केरल के बॉर्डर पे, पोर्ट ब्लेयर ये अंडमान निकोबार के अंदर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 है, किस शैवाल को अंतरिक्ष शैवाल कहा जाता है। देखिए दोस्तों, अंतरिक्ष शैवाल की बात आई है तो अंतरिक्ष के अंदर खाए जाने वाला शैवाल कौन सा है, तो वो है कैलोरेला वल्गारिस। कौन सा है, कैलोरेला वल्गारिस है। जो कैलोरेला, आप शॉर्ट में नाम याद रख सकते हो उसका, कैलोरेला। कैलोरेला शैवाल है जो कहाँ पे खाया जाता है, ये अंतरिक्ष के अंदर खाए जाने वाला शैवाल है। अंतरिक्ष के अंदर भोजन नहीं ले जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे भोजन खाया नहीं जा सकता है, इसलिए वहाँ पे उसके केबिन में जो अंतरिक्ष में जाते हैं तो उस सैटेलाइट जो हमारा रॉकेट होता है उसके केबिन के अंदर एक शैवाल बोया जाता है, वो है कैलोरेला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 6 है, उस द्वीप का नाम बताइए जो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। तो भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप स्थित है, तो ये है कच्चा तीवू। कौन सा, कच्चा तीवू। और ये कच्चा तीवू जो द्वीप है वो भारत और श्रीलंका के बीच विवादों का भी पॉइंट है, विवादों का भी पॉइंट है। मांजुली द्वीप कहाँ पे है, तो ये असम के अंदर है, जिसके ऊपर देखो ये मांजुली द्वीप है जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी है द्वीप है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, भारतीय रिजर्व बैंक जो आरबीआई है, आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो वो थे सीडी देशमुख। कौन थे, सीडी देशमुख थे हमारे भारतीय गवर्नर जो आरबीआई के। आरबीआई की स्थापना कब हुई, तो 1935 को हुई, 1 अप्रैल 1935। किस एक्ट के तहत, 1934 के एक्ट के तहत हुई थी। आरबीआई के प्रथम गवर्नर तो जो आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे वो थे जो हमारे अंग्रेज थे, ठीक है ना, लेकिन अधिकतर पूछा जाता है भारतीय गवर्नर कौन थे, तो वे थे सीडी देशमुख। ठीक है, सुकुमार सेन कौन, तो सुकुमार सेन है वो प्रथम हमारे निर्वाचन आयुक्त हैं। ठीक है, सी राजगोपालाचारी तो हो जाएंगे हमारे जो प्रथम जो हमारे भारत रत्न पाने वाले सी राजगोपालाचारी हो जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष मणिपुर राज्य को अपनी पूर्ण आजीविका प्राप्त हुई है, तो भारत के अंदर मिला लिया गया मणिपुर को कब, तो 21 जनवरी 1972 के दिन भारत का जो भारत के अंदर मणिपुर राज्य भी शामिल हो चुका है था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो है कौन सा विटामिन न्यूक्लिक एसिड और लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है, तो वो है विटामिन B10। कौन, विटामिन B10 है जो हमारे फोलिक एसिड वो जो आरबीसी हैं, रेड ब्लड सेल हैं, और न्यूक्लिक एसिड उसके निर्माण में मदद करता है। कौन सा, विटामिन B10। कौन सा, विटामिन B10 मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, माध्यम के तापमान में वृद्धि, जो किसी भी माध्यम के तापमान में वृद्धि ध्वनि की गति को कैसे प्रभावित करती है, तो तापमान में यदि वृद्धि हो तो ध्वनि की गति में क्या प्रभाव होता है, तो ध्वनि क्या हो जाती है, ध्वनि कम हो जाती है, तो इसके अंदर गति बढ़ जाती है। देखो तापमान की वृद्धि होती है तो ध्वनि की गति को क्या प्रभाव पड़ता है, तो वो ध्वनि की गति बढ़ती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चूहों को मारने के लिए निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग किया जाता है, तो चूहों को मारने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है जिंक फास्फेट का। किसका, जो जिंक फास्फेट का प्रयोग किया जाता है चूहों को मारने के लिए दवाई के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दिए गए हैं, यहाँ पे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दिए गए हैं और उनकी राजधानी दी गई है। निम्नलिखित में विकल्पों में से बेमेल जोड़ी को छांटिए। देखो तेलंगाना की राजधानी क्या हो जाएगी, हैदराबाद, असम की दिसपुर, लक्षद्वीप की करावती और मध्य प्रदेश की लखनऊ ने होके क्या है जो है वो है भोपाल। क्या है, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल। ये हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की आयु की गणना में किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, तो पृथ्वी की जो आयु है उसकी गणना के लिए कार्बन डेटिंग पद्धति काम में ली जाती है। कौन सी पद्धति, कार्बन डेटिंग पद्धति काम ली जाती है। तो इसके अंदर कौन सा तत्व है, या कह सकते हैं समस्थानिक कार्बन काम में लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस वायसराय को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है? और भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है लॉर्ड डलहौजी। किसे कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है, क्योंकि जो लॉर्ड डलहौजी हैं इसके कार्यकाल के अंदर भारत के अंदर सर्वाधिक क्या हुई थी? रेलों का जो पटरियों के बिछाने का कार्य हुआ था। लॉर्ड डफरिन, तो इसके काल के अंदर कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, चलो आज का क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन है उनकी बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी चिल्ली की मुद्रा है? तो चिल्ली की मुद्रा क्या है? वो है पैसो। क्या है? पैसो हो जाएगी चिल्ली की मुद्रा। और आपके लिए एक क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में दिया जा रहा है, लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेता कौन था? ऑप्शन नंबर ए है तात्या टोपे, ऑप्शन नंबर बी है रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन नंबर सी है नाना साहब, ऑप्शन नंबर डी है बेगम हजरत महल। आपका सही आंसर हमें कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए। हम आशा करते हैं आप कमेंट बॉक्स के अंदर इसका सही आंसर दोगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।